किए है। हमारे दरोगा जी आते हैं ऐसा ही हंसते हैं जैसे कि गार्डन में घूम रहे हैं, कहीं मस्ती कर रहे हैं, वैसा आगे ही करते हैं। घर में तो घटना घटी नहीं है ना। तो वही मैंने उनको यहाँ पे आए थे एक दिन शाम को, मैंने यही बोला सर जी अगर ये चीज़ जो आज हमारे बच्चे के साथ में अगर आपके बच्चे के साथ में होता तो क्या ऐसे ही आप करते? तो मुंह बना लिए एकदम से, हमारे तरफ दरेर के देखने लगे। एक लड़के ने उनसे यही पूछा कि सर ये सब क्या हो रहा है, इसका निर्णय तो कुछ होना चाहिए, आप बोलते हो कि वो बोले कि वो अपने आप आके हमारे थाने में आके बैठ गया और हम लोग वहाँ नहीं थे। एक महिला थी, महिला को बोले कि हम गला काट के आया हूँ। तो हमने उनसे फ़ोटो मंगवाए थे, दिखाए हैं, गांव में ही थे, वो आए थे, इंक्वायरी कर रहे थे उस टाइम। तो बोले कि मैंने फ़ोटो मंगाया था, दिखाया सबको, तो बोले हाँ सर यही है। तो हमने उसको बोला कि हथकड़ी लगा के रख दो। तो एक लड़के ने था तो बोले कि भाई सर आपके आदमी तो बोलते पुलिस वाले कि हमने दौड़ा के पकड़ा हूँ। तो बोले कौन बोलता है, तुम लोग कुछ भी हवाई फायरिंग करते हो, ऐसा करते हो ऐसा करते। तो बोले इसका नतीजा कैसा क्या है क्या नहीं है। बस इतने में टटेर के उठ गए, बोलते जाओ जो करना है तुम लोग करो। टटेर के यहाँ से उठ के और चले गए। निर्मम हत्या हुई थी और उसी को लेकर के हम परिजन के घर हम आए हैं। पीड़ित परिवार के घर आना, उनसे बात करना, तो उनके चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, आइए बात करते हैं। जिस तरह से हत्या हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हत्या हुई है, अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए जो किया है। अब भाई ऐसा इतना निर्भर हत्या किया है वो कि उसको फांसी तो होना चाहिए उसको, या हेड काउंटर होना चाहिए उसका। जो हत्या किया है वो कौन था? हत्या वो अपने गांव का ही आदमी है। कैसा व्यक्ति था वो? अरे और तो इसके पहले भी किया हुआ था, हाफ पंडर इसके पहले भी किया हुआ है, लेकिन लोगों ने अपने गांव का सब सोच के उसको छोड़ दिए सब। उस टाइम पे भी छोड़ दिए ऐसे ही, लेकिन अभी तो एकदम ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया वो। अल्लाह नाहक का जो मर्डर किया है तो उसको तो भाई जान के बदले जान तो होना चाहिए उसको तो। ये जो हत्या किया है जो आदमी, आपका गांव का आप बता रहे हैं, क्या पुरानी दुश्मनी थी क्या? कोई पुरानी दुश्मनी तो कोई ऐसा नहीं था, बातचीत था, आना जाना, शादी ब्याह में खाना पीना सब कुछ चलता था। ऐसा हमारी भतीजी की शादी थी, उसमें भी पूरा परिवार आए थे, खा पी के गए, कोई ये नहीं है दुश्मनी उसमें। कोई बाहर का आदमी है जो उसके पीछे लगा हुआ है और उसको मिला के जो है नाम क्या है जो रच रहा है वो? जो हत्या किया उसका नाम क्या है? चिंगड़ू कुछ, हम तो बाहर रहता हूँ, हमको इतना ये नहीं था। क्या अभी आप चालू कर दी? चिंगड़ू, हाँ चिंगड़ू बोलते हैं उसको। और अरविंद का लड़का है वो। अरविंद का लड़का, उसका आशीष नाम है। अब कोई चिंगड़ू बोलते, कोई आशीष बोलते हैं उसको। क्या उस जो आपके भतीजे के साथ जो घटना घटी, क्या उन दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के? नहीं, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उसके बाप से थोड़ा वो पी खा के भंकसबाजी करता था एक बार, तो ऐसे मुंह बजा हुआ था। बाकी इतना खास ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा ये कर दे, ऐसा ये नहीं था कभी। थोड़ा बहुत कहा सुनी, जैसे वो पीता खाता था तो कभी रोक लिया तो कभी कुछ गाली उली दे देता था, तो डांट हाट ये सब कभी हुआ होगा। बाकी इतना बड़ा ये नहीं था, कभी झगड़ा लड़ाई मारपीट, कोई चाकू लाठी, ऐसा कभी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। हम छोटे थे तो भी नहीं, कभी छोटे से इतना बड़ा हो गए हम। आज 58-60 साल की उम्र है हमारी, आज तक ऐसा कभी कोई चीज़ नहीं देखे हम जो ये ऐसी घटना घटी है। अच्छा, जिसकी मर्डर हुई है क्या वो नौकरी करते थे या कुछ? नहीं, नौकरी नहीं करते थे, वो पुलिस का फार्म भरे थे 2 जगह, और उसके बाद वो मिलिट्री में परीक्षा भी दिए थे, परीक्षा में निकले भी हैं। अभी तक ये नहीं हुआ था पूरा सेलेक्ट। बाकी वो कमांडो का काय का फार्म भी भरे थे और सब ये किए थे। और वो उनका यही था कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। हाँ, उनका सिद्धांत यही था कि बॉर्डर पे जाऊंगा मैं। ये उनका सपना? हाँ, सपना था उनका। और शरीर में भी वैसा था, शरीर में था, हर माने में किसी में कटने लायक नहीं था। फार्म भी दिया था और सिद्धांत भी था कि मैं पुलिस का तो हो गया था उनका, बाकी उनका विचार यही था कि मैं पुलिस में न जाके मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। उनका सिद्धांत यही था। तो जिस तरह से हत्या हुई, जिन लोगों ने हत्या की, तो इस समय वो जेल में है कि नहीं? पकड़ाए कि नहीं? नहीं पकड़ाए हैं, बाप बेटे दोनों पकड़ाए हैं, जेल में हैं। हाँ, दोनों जेल में हैं।
मैंने दोनों जेल में चले गए। दोनों जेल में हैं। बाकी अब जेल में है, उनका जो किए हैं ऐसा जेल में रखने से कोई ये नहीं है ना, उनका इनकाउंटर होना चाहिए या फांसी लगना चाहिए उनको। जिस हिसाब से अगर उसमें मेरे हिसाब से कि मेरा जो भतीजा था उस हिसाब से अगर 4 भी मर जाए फिर भी उसको बराबरी नहीं कर सकते हैं। माने कि खून के बदले खून। खून के बदले खून, खून तो 4 खून होगा तो भी बराबरी नहीं होगा। जिस लाइन से था वो, आज अगर गया रहता तो कितना बड़ा वो नाम किया रहता। आज ये क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था जो कि उसको नहीं जानता था, इतना नाम किया था वो, और इतना उसका सिद्धांत था, इस हिसाब से चलता था वो, रहता था कि किसी का कोई झगड़ा लड़ाई हो गया तो उसको समझाता था, सब करता था, किसी से कोई ये नहीं। तो बहन बेटी को बहुत इज्जत करता था सब, वो लड़का सुलझे व्यक्ति थे। सुधार था, शुरू से था वैसी, शुरू से उसका सिद्धांत था मैं बनूंगा तो कुछ बन के दिखाऊंगा, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया, ये पूरा नहीं होने दिया। ये जो हत्या हुई, क्या पहले से ये चाल बन रही थी कि नहीं हत्या कर ही देना है, तो क्या इसका कुछ सुराग मिला? नहीं, इसका सुराग नहीं मिला, लेकिन अब होने के बाद पहले से वो कभी कभी हंसी मजाक में बोल भी देता था, बोलते हैं सब, मैं तो यहाँ नहीं रहता था, लेकिन बोलते थे कि कभी वो हंसी मजाक में बोल देता कि मैं गर्दन काट दूंगा, मैं गर्दन काट दूंगा। किसका? यानी किसी से जैसा उसके से बात यही निकलती थी वो। किसी से भी कोई बाता हो रहा था तो हंसी मजाक में कुछ जैसे मनमुटाव, जैसे हंसी मजाक में आदमी को हट बे क्या कर रहा है ऐसा कुछ बोल दिया तो उसके मुंह से यही निकलता था मैं गर्दन काट दूंगा, ज़्यादा ही करेगा तो। अच्छा। हाँ, ये उसका पहले से यानी तजर्बा ऐसी था उसका, पहले से। उसके तेवर ही हाँ, उसका तेवर ही ऐसा था। परिवार में भी वही हाल है उसके, परिवार में भी वही हाल है, जो भी किसी को चाकू निकालना, किसी को कुछ करना। इसके पहले 1 साल पहले भी उसने हाफ मर्डर किया है, किसी को चाकू मारा था गांव में अपने ख़ानदान में ही, तो बच गया, लगा नहीं, तो फिर आपस में पुलिस केस भी हुआ है उसका, लेकिन फिर बाद में आपस में समझौता करके उसको छोड़ दिए। वही छोड़ने का आज ये नतीजा है कि अगर उसको पहले दबा दिए रहते, अगर इस पर अगर नहीं दबाया गया तो ये बहुत बड़ा डॉन बनेगा और पूरा गांव का कई गांव में वो फिर वही बच्चों को उठाएगा और तुम लाखों दो करोड़ों दो, यही कर उसका काम रहेगा। अब इसके बाद हिम्मत उसकी बढ़ते ही जा रही, दिन पे दिन हिम्मत बढ़ते जा रही है उसका। अगर छोड़ते हैं तो उनका आतंक बढ़ता जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा वो, क्योंकि जो आतंकवादी है इधर उधर जो ऐसे हैं उसको ये बुला लेंगे और वो मिल के फिर ये पकड़ के ले जाएगा और जो बड़े हैं उनको ये पैसे पकड़ा देगा और वो पैसे वसूलेंगे। भैया लाख दे, 2 लाख दे, 10 लाख दे, करोड़ दे, नहीं तो बच्चों को मार, लाखों दो करोड़ों दो, यही कर उसका काम रहेगा। अब इसके बाद हिम्मत उसकी बढ़ते ही जा रही, दिन पे दिन हिम्मत बढ़ते जा रही है उसका। अगर छोड़ते हैं तो उनका आतंक बढ़ता जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा वो, क्योंकि जो आतंकवादी है इधर उधर जो ऐसे हैं उसको ये बुला लेंगे और वो मिल के फिर ये पकड़ के ले जाएगा और जो बड़े हैं उनको ये पैसे पकड़ा देगा और वो पैसे वसूलेंगे। भैया लाख दे, 2 लाख दे, 10 लाख दे, करोड़ दे, नहीं तो बच्चों को मार देंगे। ये उसका सिद्धांत ऐसे ही चल रहा है, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अगर छूटेगा तो आतंकवादी बनेगा ये। जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी सीएम जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई अपराध नहीं होता है। अपराध तो सामने देखिए ना, अपराध ऐसी सीएम जी बोलते हैं कि ये चौक पे अगर कुछ हुआ तो दूसरे चौक पे उसका लाश दिखेगी, यही है नतीजा कि आज तक कुछ नहीं हुआ उसको। एक धूप का सुटकुन नहीं लगा थाने में उसको, कोई ये नहीं। थाने पे कोई गए बच्चे देखने के लिए कि सही में वो पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं, देखने गए तो सीना तान के लड़ रहा है, बोलता कि अभी तो एक किया और 2 और करूँगा। ये भी बच्चों से वहीं पे पुलिस वालों के सामने बोला हुआ है। लेकिन इसका हमारे पास कोई ये नहीं है, ना वीडियो नहीं है, लेकिन जो बोला है वही दिमाग में आता है। उसने ये भी बात बोला है, पुलिस वालों के सामने बोला, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, एक थप्पड़ नहीं मारे उसको कि हाँ तूने क्या बोल रहा है और क्या किया है ये तू, कुछ भी नहीं। एकदम सीना तान के वहाँ पे खा पी के ऐश कर रहा है वो, जैसे आदमी मेहमान ही आया है। ससुराल में जैसा आता है वैसा वहाँ थाने पे है वो। जो इज्जत ससुराल में होती है वो इज्जत थाने पे हो रहा है उसका। हाँ, खातिरदारी कर रहे हैं सब। एक धूप की सुटकी ने अभी तक नहीं किसी ने तो किया उसको कि हाँ क्या किया, क्योंकि हमारे लड़के गए 1-2 बार गए देखने कि हाँ से ये सही है कि गलत है, देखो जरा। बाकी उसके अलावा तो अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके कस्टडी में है। बाहर रहता तो कुछ जो अपन कर सकते थे वो करते, लेकिन अब कस्टडी में है तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जो भी है वही लोग करेंगे। सीएम जी क्या कर सकते हैं उसके बारे में अब भाई उनके ऊपर में है, हम लोग तो उनके ऊपर छोड़ दिए हैं।
कि क्या करते वही देखना है अभी। जिला कारागार मंत्री आए हमारे यहाँ शाम को, सुबह जो करना होगा जाओ करो। अच्छा, पुलिस वाले ऐसे बोले? वही बोलते हुए गए वहाँ से। यहाँ से उठे तो बोले, वहाँ से जब गाड़ी में बैठे थे ऐसे ही बात बोलते हुए और चले गए वो। अच्छा, ये पुलिस वाले आजकल रक्षा के जगह पे भ्रष्टा कैसे बने? उनको आश्वासन देना चाहिए कि नहीं हम लोग हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, आपके साथ हैं, आपके तुम्हारे साथ साथ में आपके है, परिवार के जो साथ भी होगा हम सही करेंगे, गलत नहीं होने दूंगा। कम से कम ये आश्वासन देना चाहिए तो हम लोग को थोड़ा तसल्ली रहे। हम लोग को और समझाना चाहिए, हम लोग को सराहना देना चाहिए कि नहीं अच्छे से रहो। कोई दरोगा थे? कोई तकलीफ है? क्या नाम है उन दरोगा? मनोज करके है शायद, मनोज करके है। अच्छा, मनोज करके। हाँ, अब पूरा नाम हमको नहीं मालूम है उतना, बाकी वही थे। तो इस वक्त जिस तरह से आप घटना का वो अंजाम दिए लोग, अब इस समय तो थाने में बंद हैं, जेल में बंद हैं, और आपके दरवाजे पे जिला कारागार मंत्री भी आ चुके हैं। मंत्री आए, बहुत लोग आए, जो भी आए, लेकिन जिसको आना चाहिए वो अभी तक नहीं आए। कई लोग हैं, हम तो इतना नहीं बता पाएंगे, वो हमारे वकील साहब हैं, वही बता पाएंगे, क्योंकि हम बाहर रहते हैं। हम तो सुने तो हम भाग के आ गए, लेकिन हम उतने दूर से आ गए। और जो उनके वाले हैं यहाँ पे, जिसको जिताए हैं, एक मैडम है। कौन? अब है प्रिया सरोज जी, उनके साथ में वो घूमे हैं। तो उस टाइम में हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, सब कुछ की जीता, उनको जीता के ला दिए। आज तक शक्ल नहीं बताई वो यहाँ पे आके, कि वकील साहब के साथ में घूमती थी, सब कुछ किए। वकील साहब पूरे कचहरी के अंदर घुमाए, सबसे मिलाए, सब कुछ किए। आज तक उनकी शक्ल नहीं दिखी हमारे घर पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या किसी के साथ देगा और क्या करेगा आदमी, कौन सा क्या ऐसा जब वकील के लड़के के साथ में हो रहा है, आज ऐसी पब्लिक के साथ में क्या होगा, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। जब ये इनके पास कोई नहीं आ रहे हैं तो उनको कौन देखेगा। ये अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है। और मेरे को तो लगता है कि योगी जी जो कर रहे हैं वो बुलडोजर बाबा बोलते हैं, बाकी उस लायक यहाँ पे मैंने तो बाहर रहता था, मैंने तो यही सोचता था कि यूपी बहुत सुधार दिए योगी जी, लेकिन आज भी अत्याचार हो ही रहा है, नहीं कर पा रहे वो। हाँ, माने कि आपके हिसाब से लगता है कि हिसाब से कोई भरोसा है, कोई तसल्ली नहीं है। जबकि हमारे सामने दिखा, वकील के लड़के को काट दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम पब्लिक के साथ में क्या होगा। क्या योगी जी और योगी जी के आदमी क्या कर रहे हैं ये सब। जब थाने में ऐसा जाके, हम भी साले को कल से यही करेंगे, किसी को भी काट देंगे, थाने में जाके अपना ये करेंगे, 1-2 लाख रुपए दे देंगे, बरी हो जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे साले को। हम भी आतंकवादी बनेंगे फिर। ऐसा तो कोई भी पब्लिक, कोई भी बच्चा यही सोचेगा, साले को काटो पीटो, किसी को 1-2 लाख रुपए पास में रखो। ठीक है सर। अभी पीड़ित परिवार के घर हमारी बातचीत हो रही थी, और लोगों का कहना है कि जो मुजरिम है वो इस वक्त जेल में बंद है, और जिस तरह से हत्या किया, और बता रहे थे कि वहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दुश्मनी इसलिए थी कि उसके पिताजी को एकाक हाथ मारे थे, इसके वजह से वो बेटा जो था वो खून का प्यासा था, उसके अंदर खून खौल रहा था कि मेरे पिताजी को मारे थे। बस बात इतनी सी थी, और इसी का बदला लेने के लिए ये मर्डर हुआ था। और फिर में साजिश है। क्या साजिश है इसके अंदर में? और किसी की साजिश है। इतने से कोई मर्डर नहीं कर सकता है, इतनी सी बात के लिए। और हमारे घर में आता था, खाता पीता था, 10-20 रुपए की जरूरत पड़ी तो ले के जाता था। ऐसा एकदम से ये नहीं हुआ। इसके अंदर साजिश है, किसी ने फोड़ फाड़ के उसको बढ़ाया हुआ है इसके अंदर, और किसी का हाथ है इसके अंदर में। अब उसको जब रिमांड में लेंगे वही बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। जब रिमांड में लेंगे, पुलिस आपके तरफ से कार्रवाई कर रही है कि नहीं? कार्रवाई अब उधर से क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पे जब सामने जाके और हंस रहा है और कोई ये नहीं कर रहा है, तो हम कैसे माने। जो हमारे सामने 2 थपड़ा भी मारा रहता है उसको, तो हम सोचते कि नहीं, हमारे लिए कम से कम देखे थे 2 थपड़ा मारे और ये किए। कोई चीज़ का ये नहीं दिखा अभी तक हमको। आगे क्या कार्रवाई कर रही है वो तो भाई सामने दिखेगा अभी आगे में। लेकिन जब रिमांड में लेंगे, लेने के बाद ही जब उसके अंदर साजिश है, नहीं तो इतना बड़ा घटना ऐसा है, एक थप्पड़ से कोई नहीं कर सकता है ऐसा काम। वो गंभीरता से हम लोग बात किए, और पीड़ित परिवार बड़े मायूस हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि